Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video, we will discuss in detail about the female reproductive system along with the topics of placenta as well as menstruation cycle. So, in our last video, we had discussed about the reproductive system of male as well as female. Now, let us start this topic. So, as we know that when a baby girl is born, then at that time only thousands of immature eggs are present in the ovaries. When the sexual maturity is attained, then nearly every month one egg is produced from each of the ovary, and then if the sperm has entered the female reproductive system, then the egg which is released by the ovary is caught up by the fallopian tube, and the fertilization occurs in the fallopian tube or the oviduct. Now, what happens that when fertilization will happen in the fallopian tube or the oviduct, it will result in the development of the zygote. Now, this zygote or the embryo will get implanted in the uterus for the further process where the baby begins to grow. Now, if the fertilization had happened and the embryo has been formed, it will get implanted in the uterus. Now, for this, the uterus prepares itself every month. मीन्स क्या होता है कि हर एक महीने में एक एग रिलीज़ होती है ओवरी से, और अगर उस पीरियड में जिस समय वो एग रिलीज़ हुई उसकी लाइफ टाइम होती है केवल एक दिन की, तो उस एक दिन के अंदर अगर उस एग का एनकाउंटर किसी स्पर्म से होता है, देन व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन विल अकर विच विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ zygote. Now this zygote or the embryo will get implanted into the uterus. और जब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, तब वो क्या होगा, देन द प्रोसेस ऑफ बेबी बिगिंस टू हैपन. और उस केस में बेबी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा, हर चीज़ें चाहिए होंगी, तो क्या होगा, उसके लिए यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एवरी मंथ. क्या करता है यूट्रस, इट थिकन्स इट्स इनर लाइनिंग. ये जो यूट्रस है ना, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दोनों ओविडक्ट यहाँ पे मिलते हैं, और ये पूरा एरिया जो है यूट्रस का ये कहलाता है ना. यहीं पे क्या होता है, बेबी का जो जाइगोट है वो इम्प्लांट होता है, और बेबी जो डेवलप होता है वो इस पोर्शन में ही होता है. अब क्या होगा, बेबी के डेवलपमेंट के लिए उसे न्यूट्रिशन ज़रूरी है ना, और उसे जो बेबी नाइट्रोजन फेस प्रोड्यूस करेगा वो सीक्रेट आउट होना चाहिए. तो उसके लिए यूट्रस क्या करेगा, इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ. क्या करेगा यूट्रस, अपनी जो इनर लाइनिंग है इसको क्या करेगा, इसको थिक कर देगा ब्लड वेसल से. इट विल थिकन्स इट इनर लाइनिंग विद दी ब्लड वेसल्स, ताकि जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो यहाँ पे तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके थ्रू दी ब्लड वेसल्स. तो उसके लिए जब यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्यों, क्योंकि हर मंथ एक एग रिलीज हो रहा है. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन बेबी को इम्प्लांट होना पड़ेगा, यूट्रस में इम्प्लांट होगा, उस समय न्यूट्रिशन चाहिए, तो यूट्रस अपना काम हर महीने करता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस केस में ये जो यूट्रस ने सारी प्रिपरेशन की थी ये क्या हुई, ये तो बेकार हो गई, है ना. देन ये जो प्रिपरेशन हुई थी यूट्रस की इन द फॉर्म ऑफ थिक लाइनिंग, ये शेड आउट होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. दैट प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, क्लियर है. और ये जो शेडिंग ऑफ होगा ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये कम से कम 3 से 5 दिन के अंदर ये सारा जो इसने अपने लाइनिंग को थिकन किया था, ये सारा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस डिस्चार्ज हो जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएगा. और क्योंकि ये प्रोसेस हर मंथ होता है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज दिस हैपेंस एवरी मंथ. क्यों, क्योंकि हर मंथ एक एग रिलीज होगा, है ना, और इफ फर्टिलाइजेशन हैज नॉट टेकन प्लेस देन ये जो इनर लाइनिंग है ये शेड ऑफ होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. और क्योंकि ये हर मंथ होती है इसीलिए हम इसको कह दे रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो इसका मतलब क्या है कि अगर गर्ल्स को 12 या 13 ईयर्स में ही अगर पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या वो फीमेल बॉडी रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए, या क्या वो फीमेल जो है 13 साल की बच्ची या 12 साल की बच्ची क्या वो रेडी है प्रेग्नेंट होने के लिए? नहीं, क्योंकि 13 साल की बच्ची कभी भी प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो सकती है, बिकॉज अभी उसकी बॉडी डेवलप ही हो रही है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए जानने के लिए
as a boy also and as a girl also. These topics are very crucial for you to study and to remember. और जब ये blood का loss होता है body में, then कई सारे females को बहुत problem होती है and they go through mood swings, they go through cramps इन देयर एब्डोमेन, और उस समय उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली की तरफ से भी. पर्सनल हाइजीन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं पे देखा गया है कि कई बार गांव वगैरह में जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर जो पर्सनल हाइजीन होती है वो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं. तो आजकल तो बहुत अवेयरनेस है. आजकल सैनिटरी पैड्स के भी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर आ रहे हैं, हर जगह है. तो अवेयरनेस इस समय बहुत ज़्यादा है. इस वजह से इस जो टाइप की जो डिजीज़ होती थी या इनसे जो डेथ रेट होती थी वो अब क्या हो गई है, वो कम हो गई है. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो यू ऑल शुड अंडरस्टैंड व्हाट गोज थ्रू अ फीमेल बॉडी, क्या कैसे होता है. ठीक है, अब ये तो बात हो गई मेंस्ट्रुएशन की, लेकिन अभी एक और टॉपिक बचा है प्लेसेंटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो भी कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो अब क्या हो गया नेक्स्ट कि अगर जब इम्प्लांटेशन हो गया है ना, व्हेन द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस एंड द ज़ाइगोट हैज़ बीन इम्प्लांटेड, उस केस में क्या होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो के ऊपर, और जिसको हम क्या कहते हैं, वो जो सैक होता है दैट इज़ नोन एज एमनियोटिक सैक. और प्लेसेंटा एक होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, यूट्रस से जुड़ा होता है फीटस के पास, और जो फीटस है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो वन मोर टर्म इज देयर विच इज़ प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ ओवर द एम्ब्रियो, और वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को. प्लस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जो नाइट्रोजस वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र करेगा प्लेसेंटा. तो बेसिकली क्या होता है, ये एक थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होती है जो कि लाइंड बाय ब्लड वेसल्स. इट इज़ लाइंड बाय ब्लड वेसल्स, और एम्ब्रियो के तरफ में उसमें विलाई रहते हैं, और उन विलाई के थ्रू ही मदर के बॉडी से या मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन उस एम्ब्रियो को मिलता है, और जो नाइट्रोजस वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मदर के बॉडी में पास आउट होता है. तो ये काम होता है प्लेसेंटा का. कई बार आता है आपके क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अटैच्ड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. इट इज़ लाइंड बाय द ब्लड वेसल्स. इट हैज़ विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड through which the glucose as well as oxygen is passed from the mother's blood to the developing embryo, and the nitrogenous waste which is developed in the embryo is passed on to the mother's blood. ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लेसेंटा. ओके, लिख लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में. क्या बताया मैंने कि प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक structure surrounding the developing embryo. It is lined by blood vessels. ठीक है, through placenta एक तरीके से प्लेसेंटा प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह भी काम करता है कि कुछ अगर मैटरनल बॉडी में कोई ड्रग है या कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें तो वो भी एम्ब्रियो तक जाने नहीं देता है. तो थ्रू प्लेसेंटा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू द एम्ब्रियो एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट developed by the embryo is exchanged to the mother's blood. ठीक है, तो ये हमारा हो गया
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल एंड ऑल्सो जो प्लेसेंटा की बात है वो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल. So if you like my content, please do share it with your friends, and if you have not subscribed to my channel till now, please do subscribe to my channel. Thank you.